Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 11 Statistics for Economics Topic Mode of Data Collection. हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट वीकेंड में, जहां हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने कि डाटा क्या होते हैं, कलेक्शन क्यों किया जाता है, डाटा का क्या इंपॉर्टेंस है डाटा की। आज हम पढ़ेंगे कैसे हम मोड ऑफ डाटा कलेक्शन, किस किस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @avneet.crystal मेरा इंस्टा पेज है, वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और वहाँ पे भी आपको काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती हैं। Mode of data collection. There are three basic ways of collecting data. Basically NCERT में जो आपको दिए हुए हैं वो 3 बेसिक डेटा कलेक्शन वेज दिए हुए हैं। एक पर्सनल इंटरव्यू, सेकंड मेलिंग एंड थर्ड इज टेलीफोन इंटरव्यूज। Personal interviews. Number 1. This method is used when the researcher has access to all the members. ये इंटरव्यू का मेथड हम तब लेते हैं जब हमें हर एक मेंबर से, रिसर्चर को हर एक मेंबर्स का रिसर्च करना होता है, उसको जानना होता है कि उस जगह में उससे रिलेटेड जितने भी मेंबर्स हैं मुझे उन सबका इंटरव्यू लेके सबके व्यूज को लेना है। The researcher or investigator conducts face-to-face interview with the respondents. वो face-to-face interview conduct कराता है respondents के साथ। Respondent कौन? जिनसे वो questions करेगा, जो उसके questions का answer देंगे। Second, personal interviews are preferred due to various reasons. बहुत से reasons हैं जिसकी वजह से personal interview prefer किया जाता है। Personal contact is made between the respondent and the interview. Personal contact होता है एक respondent जो interviewer के मतलब जो researcher है वो जिस person के साथ इंटरव्यू कर रहा है, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके क्वेश्चंस का, वो रिस्पोंडेंट है, तो इनके बीच का पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है। The interviewer has the opportunity of explaining the study and answering any query of the respondent. इंटरव्यूअर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बता सके वो क्यों उससे क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसकी स्टडी का क्या इंपॉर्टेंस है, और जो भी क्वेरी रिस्पोंडेंट की होती है वो भी आंसर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, the interviewer can request the respondent to expand on answers that are particularly important. इंटरव्यूअर जो है वो अपने अकॉर्डिंग रिस्पोंडेंट को बोल सकता है कि प्लीज आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से एक्सप्लेन कर दो, या इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको उतने ही ध्यान से कीजिएगा। तो ये सब चीजें जो है रिक्वेस्ट, ये सब चीजें बहुत इजीली इंटरव्यूअर रिस्पोंडेंट को बोल सकता है। मिसइंटरप्रिटेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी अवॉइडेड। फेस टू फेस जब हम बात करते हैं तो मिसइंटरप्रिटेशन भी नहीं हो सकता किसी बात पे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीजें भी अराइज नहीं होती है। वॉचिंग द रिएक्शंस ऑफ द रिस्पोंडेंट्स कैन प्रोवाइड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। और हम फेशियल एक्सप्रेशन से भी काफी इंफॉर्मेशन जो है वो पता लगा लेते हैं कि अगला क्या सोच रहा है, जो सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो वो आपके बारे में या उस इंटरव्यू या इस प्रोजेक्ट जिस चीज से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर रहे हो उसके बारे में उसके कैसे रिएक्शंस है। पर्सनल इंटरव्यू हैज सम डीमेरिट्स टू। ऑब्वियसली बात है किसी के एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इट इज एक्सपेंसिव एज इट रिक्वायर्स ट्रेन इंटरव्यूअर्स। ऑब्वियसली बात है अगर आप किसी इंसान से क्वेश्चन पूछ रहे हो, इंटरव्यूअर जो है ना वो काफी ट्रेन होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कैसे रिस्पोंडेंट से हमें अपने अकॉर्डिंग आंसर्स लेने हैं, कैसे उसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। एकदम वेल ट्रेन इंसान ही इन सब चीजों को कर सकता है, तो इस वजह से काफी एक्सपेंसिव होता है। इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट द सर्वे, क्योंकि बात करने में टाइम बहुत लगता है और काफी आवर्स का चला जाता है सर्वे, तो ये काफी लॉन्गर टाइम के लिए होता है। थर्ड, presence of the researcher may inhibit response from saying that what they really think. और उसकी वजह से ना कभी कभी रिस्पोंडेंट को नहीं भी कुछ बोलना होता है तो कभी कभी कुछ चीजें बहुत क्लियर कट नहीं बोल पाता है कि एक्चुअली में वो क्या सोच रहा है उस चीज से रिलेटेड। सेकेंड है हमारा मेलिंग क्वेश्चनरी। When data in a survey are collected by mail, the questionnaire is sent to each individual by mail with a request to complete and written it by a given date. इसमें क्या होता है कि हम हर एक पर्सन की मेल आईडी में क्वेश्चनरी भेजते हैं। क्वेश्चनरी में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको उनको यस या नो में आंसर देना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और रिक्वेस्ट की जाती है कि वो विद इन अ गिवन डेट उसको कंप्लीट करके मेल करते, रिटर्न करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है इसके?
It allows the researchers to have access to people in remote areas too who might be difficult to reach in person or by telephone. इस रिसर्चर से क्या होता है, हम रिमोट एरिया में भी काफ़ी इजीली एक्सेस कर सकते हैं और हम ये डिफ़िकल्ट होता है कि हमारे इंडिविजुअल के पास जाएं, बैठे बात करें, उससे बेटर है कि हमने हर किसी को मेल कर दिया, वो ईजिली उस क्वेश्चनरी को फिल करके हमें रिस्पॉन्ड कर देगा. नेक्स्ट, इट डज नॉट अलाउ इन्फ्लुएंसिंग ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स बाय द इंटरव्यूअर. अब वो जो भी रिस्पॉन्ड करेगा वो एक्चुअल में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जैसा वो सोचता होगा, जैसा वो रिस्पॉन्ड करना चाहता होगा वो वैसा करेगा. इंटरव्यूअर जो है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि आप प्लीज ये नहीं ये कीजिए. थर्ड, it also permits the respondent to take sufficient time to give thoughtful answers to the question. और यहीं पे जो रिस्पॉन्डेंट है जो उसका आंसर्स करे, जो क्वेश्चन फिल कर रहा है, उसके पास भी सफिशिएंट टाइम होता है कि वो आराम से सोच समझ उन क्वेश्चंस का आंसर कर सके. These days online surveys or surveys through short message services that is SMS, WhatsApp. आजकल तो WhatsApp के टाइम पे तो और इजी हो चुका है ये सब चीज़ें. ऑनलाइन सर्वे वहाँ से भी बहुत इजीली लोग, रिस्पॉन्डेंट के लिए भी बहुत इजी हो गया है रिस्पॉन्ड करना, इंटरव्यूअर के लिए बहुत इजी हो गया इंटरव्यू लेना. The disadvantages of mail survey are: number one, there's a less opportunity to provide assistance in clarifying instructions, so there's a possibility of misinterpretation of questions. यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है ना वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्लैरिफाई नहीं कर पाता, इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाता है हर एक इंडिविजुअल को कि ये इसका मोटो ये है, ये हम इसलिए कर रहे हैं तो आप इस तरीके, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिससे वो मिसइंटरप्रिटेशन हो जाए, मतलब क्वेश्चन में पूछा किस सेंस में और रिस्पोंडेंट ने किसी और सेंस में लिया, तो एक वन ऑफ द डिसएडवांटेज है मेल सर्वे का. Second, mailing is also like to produce low response rates due to certain factors such as returning the questionnaire without completing it, not returning the questionnaire at all, loss of questionnaire in the mail itself, etc. इसके डिसएडवांटेज ये है ना कि बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत लोग एक्चुअल में जो सच है वो नहीं देते हैं, मतलब जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है वो चीज़ों को छुपाते हैं, मतलब एक्चुअल एक्यूरेसी के साथ वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. सेकेंड, वो बिना भरे भी आपको बिना कंप्लीट किए भी रिटर्न कर सकते हैं, या वो रिटर्न ही नहीं करेंगे, कुछ लोग ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन मेल में खो गया इटसेल्फ उसी में. तो इस तरीके के रिस्पॉन्स से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है इंटरव्यूअर के लिए. टेलीफोन इंटरव्यूज. इन अ टेलीफोन इंटरव्यू द इन्वेस्टिगेटर आस्क क्वेश्चंस ओवर द टेलीफोन. नाम से पता चल रहा है कि हम टेलीफोन में किसी के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं. एडवांटेजेस क्या हैं इसके? दे आर चीपर देन पर्सनल इंटरव्यूज एंड कैन बी कंडक्टेड इन अ शॉर्ट टाइम. ये बहुत चीप होता है एज कम्पेयर टू पर्सनल इंटरव्यूज और शॉर्ट टाइम पे ही कंडक्ट हो जाता है. They allow the researcher to assess the response by clarifying the question. इससे क्या होता है, रिसर्चर जो होता है, हमारा इंटरव्यूअर जो होता है, वो रिस्पॉन्ड कर सकता है और क्लैरिफाई कर सकता है क्वेश्चंस को जहाँ जहाँ रिस्पोंडेंट को डाउट्स है. Next, telephone interview is better when in the case where the respondents are reluctant to answer certain questions in personal interviews. ये बहुत बेटर है, बहुत अच्छा तरीका है कि वो रिस्पोंडेंट जो है वो बहुत अच्छे से आंसर कर सकता है एज कम्पेयर टू पर्सनल इंटरव्यूज. इसका डिसएडवांटेज क्या है? द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज टू एक्सेस पीपल एज मेनी पीपल में नॉट ओन टेलीफोन्स. बहुत लोगों के पास मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स नहीं है. टेलीफोन इंटरव्यूज ये बेसिकली, अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो आज के टाइम पे बहुत रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे शायद अभी भी मोबाइल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं, अदरवाइज आज के टाइम पे तो मोस्टली एवरीवन हैज. टेलीफोन इंटरव्यूज ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट विजुअल रिएक्शंस. हमने जब पर्सनल इंटरव्यू पढ़ा था तो हमने देखा था कि हम विजुअल रिएक्शंस यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन से भी हम काफ़ी कुछ समझ लेते थे रिस्पोंडेंट के, पर टेलीफोन में इंटरव्यू में ये सब चीज़ें नहीं अवेलेबल है, जिसकी वजह से कुछ सेंसिटिव इश्यूज में हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता है उतना एक्यूरेटली उस क्वेश्चन का आंसर मिलना. आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई हो, आपको टॉपिक्स क्लियर हो कि तीनों मेथड्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, avneet.crystal मेरा इंस्टा पेज है जहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और आप मुझसे यूट्यूब पे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स के मैं टोटल 4 सब्जेक्ट ईच क्लास के मैं सब पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, आपको किसी भी सब्जेक्ट का कभी भी कोई भी डाउट हो
तो आप मुझसे बहुत ईजिली आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, आप मुझसे यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड yes, don't forget to like, subscribe and share the channel. Press the bell icon, most important, क्योंकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई करते समय किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। Just a friendly reminder, never give up. Great things take time. Be patient. I repeat, never give up. Great things take time. Be patient. Believe in yourself. Thank you and have a nice day.